हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम सामान्य भूगोल पार्ट 9 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सामान्य भूगोल का जो हमने 8 पार्ट बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है लवक्ष गोलाभ से। लक्ष्य गोलाभ यानी ग्लोब से जो होता है उसकी आकृति स्पष्ट की जाती है। चलिए, हम इनका व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की आकृति लक्ष्य गोलाभ के समान है। यह लगभग गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी और पृथ्वी की सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे न्यूनतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना खाई है, जिसकी समुद्री स्तर की गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्रधान तीन प्रधान अंग है। तीन प्रधान अंग है। ऊपरी सतह भूपटि, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक स्तर को धात्विक क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन 0.5 भाग भूपटि का है, जबकि 83% भाग जो है मेंटल विस्तृत है और शेष 16% भाग क्रोड है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य पर पृथ्वी अपनी कक्षा से लगभग गति से चक्कर लगाती है। सूर्य पर पृथ्वी अपनी कक्षा से लगभग गति से चक्कर लगाती है। तो किस गति डिग्री में बताना है, कितने डिग्री से चक्कर लगाती है। तो जाहिर सी बात है, एक साल में चक्कर लगाती है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो लगभग 1 डिग्री के आसपास, तो 1 डिग्री के प्रतिदिन चक्कर लगाती है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण चाल है। सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण चाल है। तो देख लीजिए, एक समान नहीं है। अधिकतम होता है जब सूर्य के निकटतम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अधिकतम होता है जब सूर्य के निकटतम होता है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल अधिकतम होता है जब सूर्य के निकटतम होता है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे देंगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिभ्रमण गति है। आप लोगों को बताना है पृथ्वी का परिभ्रमण गति है। तो इसका सही उत्तर है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 26.43 है। तो लगभग 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा करती है, जिसे दिन और रात होता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। आप लोगों को बताना है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है कितना है, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,759 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 12,800 किलोमीटर के बराबर है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? आप लोगों को बताना है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो इसका सही उत्तर है, जब अधिकतम दूरी में होती है उसे अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी अधिकतम दूरी में होती है उसे अपसौर कहा जाता है, और ये जुलाई महीने में होता है। कब? जुलाई महीने में अधिकतम दूरी पर होता है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या
है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? अपसौर के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो यह जनवरी महीने में होती है। उपसौर जब सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी होता है तो वो जनवरी महीने में होता है, इसे उपसौर कहते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होता है उसे उपसौर कहते हैं और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे जो है पूर्व के हिसाब से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं, किस कारण से दिखते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है तो इसलिए पश्चिम की तरफ जो है तारे ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते नजर आते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुलाब यानी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है वो आप लोगों को बताना है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सार्वधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यह स्पष्ट होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो अभी बताए थे कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है एक चक्कर। चलिए जिससे दिन और रात होता है। चलिए हमारा आज का वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।